ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नजर डालेंगे अगली खबर पर। रेड लाइट एरिया से वेश्यावृत्ति करने के आरोप में महिला दलाल रिंकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे जेल भेज दिया गया है। सीतामढ़ी की एक नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति कराने के आरोप में रिंकी जेल जा चुकी है। जेल से बाहर आते ही उसने फिर से वेश्यावृत्ति शुरू कर दी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। रिंकी कई सालों से इस धंधे में लगी हुई है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, नेपाल और बंगाल की लड़कियों को इस धंधे में धड़ल्ले से धकेला जा रहा है। कई लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रही है। देवी 463 की फरार अभियुक्त थी और पिछले महीने एसपी मैम किम मैम के द्वारा छापेमारी की गई थी, जिसमें ये फरार हो गई थी। तभी से इसकी तलाश हम लोग कर रहे थे। कल 4 बजे हम लोग महिला थाना की श्वेता गुप्ता के साथ गिरफ्तार किए कटिहार मोड़ से। मासूम लड़की को बाहर से फुसला उसला के ले आती है और वेश्यावृत्ति के धंधा में संलिप्त है। गया के डिप्टी मेयर को कॉल गर्ल के साथ रंगरेलियां मनाते गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव को पटना के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। मोहन श्रीवास्तव पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। इसी मामले में पुलिस उनको तलाश रही थी। खबर मिली कि वो पटना के सम्राट होटल में रह रहे हैं। पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो होटल के कमरे में उनके साथ एक कॉल गर्ल को भी पकड़ा गया। उनसे कोतवाली थाने में पूछताछ की जा रही है। डिप्टी मेयर की पत्नी पर भी पार्लर की आड़ में रैकेट चलाने का आरोप है। इधर पूर्णिया में केसीसी लोन के नाम पर ठगी करने वाले देवेंद्र देव को जमानत मिल गई है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पैसे के बल पर आरोपी को जमानत मिली है। ग्रामीणों ने एसपी के जनता दरबार में गुहार लगाई थी। पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया था, लेकिन जमानत मिलने से पीड़ित अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। केसीसी ऋण दिलाने वाले ठग देवेंद्र कुमार देव ने जो कम से कम 500 व्यक्तियों का ठगी किया और पैसे कम से कम करोड़ों के लगभग में ठगी किया है सर। हम लोग उस पर एफआईआर किए हुए हैं। एफआईआर के दरमियान में पुलिस को सूचना मिला और वह पकड़ाया और आधे घंटे के अंदर उनको छोड़ दिया। और तहकीकात के क्रम में हमें पता चला कि रसीद उसका फर्जी है। ज़मीन जो दर्शा रहे हैं वो भी सही नहीं है। जो लिए थे जमीन उनके नाम से ट्रांसफर। रक्सौल में भारत से नेपाल जाने वाले NH 28 के दोबारा निर्माण की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं की अगुवाई में सामाजिक संस्थाओं और छात्र छात्राओं ने इस सड़क को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया है। इनका आरोप है कि जर्जर हो चुके NH के मरम्मत को लेकर कई बार अधिकारियों से बात की गई, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। इससे आए दिन हादसों में वृद्धि हो रही है। साथ ही बीमार लोगों के साथ साथ आम लोग भी धूल से परेशान रहते हैं। स्कूली बच्चों को भी खासा परेशानी होती है। मरम्मतीकरण को लेकर महाधरने पर बैठे लोगों को सांसद संजय जायसवाल और विधायक अजय कुमार सिंह का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पूर्णिया के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। पहली घटना भवानीपुर की है, जहां 2 ऑटो में टक्कर से एक युवक की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना कस्बा के मुख्य मार्ग पर हुई, जहां ट्रैक्टर पलटने से युवक मुस्तफा की मौत हो गई। वहीं पूर्णिया से अररिया जा रहा था। कैमूर के भभुआ टाउन हाई स्कूल में मैदान में आयोजित कृषि मेले में किसानों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारे लगाए, साथ ही तोड़फोड़ भी की। किसानों ने आरोप लगाया कि जो रेट पर बाजार में सामान मिल रहे हैं, उसी रेट पर मेले में भी सामान दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने कहा था कि मेले में सब्सिडी रेट पर कृषि उपयोगी सामान मिलेंगे। इससे पहले कृषि विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी वेंकटेश सिंह ने स्टॉल का मुआयना कर अनियमितता पाई थी। उन्होंने सभी स्टॉल की चेकिंग का जरूरी निर्देश भी दिया था। इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। इससे किसानों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। किशनगंज में अपराध की योजना बनाते 3 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। कोचा धामन थाना क्षेत्र में पुलिस की नाकेबंदी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये सभी पूर्णिया के रहने वाले हैं।
इनके पास से 2 मोबाइल और एक धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। अपराधियों ने स्वीकार किया कि वो लोग एक सप्ताह से अपराध की योजना बना रहे थे, लेकिन गिरोह का सरगना फरार हो गया। मोकामा के बाढ़ अनुमंडल में पुलिस ने अपराधी गिरोह के सरगना समेत 2 कुख्यात अपराधियों को धर दबोचा। अपराधी बाबा सिकंदर और कन्हैया कुमार एक व्यवसायी से रंगदारी लेने बहरपुर गांव गए हुए थे। पुलिस ने वहीं से इन दोनों को गिरफ्तार किया। बाबा सिकंदर पर मोकामा थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह पर फायरिंग कराने का भी आरोप है। इन दोनों अपराधियों पर कई जिलों में बैंक डकैती समेत कई मामले दर्ज है। कई जिलों की पुलिस भी इन्हें ढूंढ रही थी। रांची के कचहरी चौक पर आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने 10 से 26 जनवरी तक देश भर में लगभग 1 करोड़ लोगों को सदस्य बनाने का संकल्प लिया है। प्रचार अभियान के मद्देनजर पार्टी ने एक प्रचार रथ भी रवाना किया। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।